हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रिकर। कंटिन्यू रखेंगे रीड 2015 पेपर 1 के क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इसके सीडीपी का सेक्शन और लैंग्वेज 1 हिंदी के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में लेते हो या फिर 2 के रूप में लेते हो, दोनों के लिए ही आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और इन 30 क्वेश्चंस में आप जितने स्कोर कर पाते हैं उसको भी जरूर काउंट करिए। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। लैंग्वेज 2 के लिए जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, उसमें क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। ऑप्शन है आपके पूरक पुस्तक, सेकंड ब्लूप्रिंट, थर्ड पाठ्यक्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नों के प्रकार। तो यहाँ पे 61 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लू प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया आपसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है छायाचित्र, सेकंड दूरदर्शन, थर्ड चलचित्र एंड फोर्थ ऑप्शन है ड्रामा। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री में नहीं आएगा वो है आपका ऑप्शन 1 छायाचित्र। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया आपसे कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय पत्रिका, सेकंड नाटक, थर्ड वाद विवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है क्विज कार्यक्रम। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, सेकंड विश्वसनीयता, थर्ड वैधता एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली मूल्यांकन के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और साथ ही वैधता भी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे 64 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया आपसे कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनना, सेकंड बोलना, थर्ड पढ़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखना। तो भाषा दक्षता का जो सबसे पहला जो प्रारंभिक कौशल है वो है आपका ऑप्शन 1 सुनना। कभी कभी इसके क्रम भी पूछे जाते हैं तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया आपसे कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय का विस्तृत ज्ञान, सेकंड है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, थर्ड शिक्षण विधियों का ज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण। तो भाषा शिक्षक का जो विशेष अनिवार्य गुण है, यानी कि इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सबसे फर्स्ट में आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि शुद्ध उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, सेकंड छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, थर्ड प्रश्न निर्माण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है समंकन योजना तैयार करना। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया आपसे कि भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व मापनी, सेकंड अभिवृत्ति मापनी, थर्ड उपलब्धि मापनी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रायोगिक परीक्षा। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अभिवृत्ति मापनी। क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर 73 तक के उत्तर देने के लिए आपको नीचे दिए गए गद्यांश को रीड करना है और फिर अच्छे से समझ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा है यहाँ पे कि फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रोमारोला ने कहा था कि पूर्व में एक भयंकर आग लगी थी जो कि वहाँ के अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ रूपी झाड़ झंखार को दग्ध करती हुई शीघ्र ही पाश्चात्य को भी अपनी लपेट में लेने वाली है। रोमारोला का संकेत अस्पष्ट रूप से दयानंद सरस्वती की ओर था, जो कि भारतीय जन जागरण के पुरोधा के रूप में उभर कर सामने आए थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं हमसे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया आपसे कि अंधविश्वास में समास है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको तत्पुरुष, सेकंड कर्मधारय, थर्ड द्वंद्व एंड फोर्थ ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो अंधविश्वास में जो प्रयुक्त समास है वो है आपका ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है दार्शनिक, सेकंड झाड़ झंखारो, थर्ड कुरीतियाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है पाश्चात्य। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कुरीतियाँ।
क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया आपसे कि पुरोधा शब्द में संधि है। फर्स्ट ऑप्शन है गुण, सेकंड व्यंजन, थर्ड यन एंड फोर्थ ऑप्शन है विसर्ग। तो बताइए कि पुरोधा शब्द में कौन सी संधि का यूज किया गया है। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेंगे। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है संकेत, सेकंड चपेट, थर्ड आग एंड फोर्थ ऑप्शन है झाड़। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संकेत। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। फर्स्ट ऑप्शन है भयंकर, सेकंड उभरकर, थर्ड करती हुई एंड फोर्थ ऑप्शन है के रूप में। 73 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उभरकर। क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 78 तक के उत्तर देने के लिए आपको निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लिखा गया है यहाँ पर कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अब क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया आपसे कि उपर्युक्त काव्यांश के प्रथम चरण का भाव है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कि क्षमा करना भुजंग का स्वभाव है। भुजंग का मतलब सांप होता है। सेकंड है कि क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। थर्ड है बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको कि भुजंग का गरल ही उसकी क्षमा है। तो प्रथम चरण का जो भाव है वो क्या स्पष्ट करता है ये बताइए। करेक्ट होगा 74 का हमारा ऑप्शन बी, क्षमा शक्तिशाली को शोभा देता है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया आपसे कि तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। सेकंड ऑप्शन दिया गया आपको कि अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए। थर्ड है विनम्रता जीवन का सार है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुनय के प्यारे प्यारे चंद निरर्थक होते हैं। तो यहाँ पे जो 10 चरण दिए गए हैं उसमें से चौथे चरण का केंद्रीय विचार पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे 75 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे हम। इस काव्यांश की भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है माधुर्य गुण युक्त किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते ओजपूर्ण। सेकंड है अति सरल, थर्ड कठिन, समझने में दुष्कर एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु के प्रतिकूल यानी कि विपरीत। तो यहाँ जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो है आपकी, इसमें से कुछ भी नहीं कह सकते आप क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ढंग के काव्यांश का यूज किया गया है। तो इसके जो मार्क्स थे वो राजस्थान बोर्ड ने बोनस के रूप में सारे स्टूडेंट्स को दे दिया था, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया आपसे कि इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कि समुद्र की उद्दंडता की, सेकंड समुद्र के साहस की, थर्ड राम की सहनशीलता की एंड फोर्थ ऑप्शन है राम के पौरुष की। तो जिस भाव की 5, 6 और 7 के चरण में अभिव्यक्ति हुई है वो है आपका ऑप्शन डी, राम के पौरुष की। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया आपसे कि विनय की दीप्ति किस में निवास करती है। ऑप्शंस हैं क्रोध में, सेकंड प्रहार करने में, थर्ड सर में एंड फोर्थ ऑप्शन है संधि वचन में। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सर में। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कर्ता के साथ ने कारण चिन्ह युक्त वाक्य में फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल की होती है, सेकंड है क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, थर्ड क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञा विशेषण। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संज्ञा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया आपसे कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी।
उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, सेकंड विशेषण उपवाक्य, थर्ड क्रिया विशेषण उपवाक्य एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया उपवाक्य। तो यहाँ पे आप देखिए अंडरलाइन जो किया गया है वो किया गया है जिसने कल चोरी की थी। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? फर्स्ट ऑप्शन है करण कारक, सेकंड कर्म कारक, थर्ड अपादान कारक एंड फोर्थ ऑप्शन है संप्रदान कारक। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 करण कारक। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है। फर्स्ट ऑप्शन है विशेषण उपवाक्य, सेकंड संज्ञा विशेषण उपवाक्य, थर्ड क्रिया विशेषण उपवाक्य एंड फोर्थ ऑप्शन है सरल उपवाक्य। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वो है जहां जहां वह गया। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, भाषा का मुख्य कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन है लिखना, सेकंड पढ़ना, थर्ड बोलना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ऑब्वियसली ये सभी जो है ये भाषा के मुख्य कौशलों में आते हैं। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भी। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया आपको कि योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन डीवी, सेकंड W.H. किलपैट्रिक, थर्ड डाल्टन एंड फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु। तो योजना शिक्षण विधि के जो प्रवर्तक है, जो प्रणेता है वो है आपके ऑप्शन बी यानी कि किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया आपसे कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन है महापुरुषों की जीवनियां, सेकंड रसानुभूति कविताएं, थर्ड पौराणिक गाथाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है परियों की कहानियां। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो इमेजिनेशन लेवल होती है, उनकी जो कल्पना शक्ति होती है उसको बढ़ाने के लिए विकसित करने का जो बेस्ट माध्यम होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी परियों की कहानियाँ। क्योंकि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि बच्चे जो है वो छोटे हैं। अब छोटे बच्चों को अगर आप महापुरुषों की कहानियाँ बताओगे या फिर रसानुभूति कविताएं या फिर पौराणिक गाथाएं भी सुनाओगे तो उनका उतना इंटरेस्ट उस तरफ नहीं होगा जितना कि वो परियों की कहानियाँ सुनने मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया आपसे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, थर्ड जीवन से जोड़ने का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो भाषा शिक्षण की जो सिद्धांत है उसमें जो आएगा वो सब आ जाएंगे यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा 2, सेकंड कक्षा 3, थर्ड कक्षा 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा 8। तो भाषाई कौशल जो है जिसमें कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है, इसका विकास कक्षा 5 तक के हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, सेकंड उचित गति, थर्ड व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए ये सभी आवश्यक है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया आपसे कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली, सेकंड तुलना प्रणाली, थर्ड गीत प्रणाली एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल प्रणाली। 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी खेल प्रणाली। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने रीड 2015 लेवल 1 के लैंग्वेज 2 हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो कि रीड की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।